अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक नंबर 1। संजय उवाच तं तथा कृपया अविष्टम् आश्रुपूर्णम् आकुल ईशशं विषीदतम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। अर्थात संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ति नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब अर्जुन की स्थिति क्या है? करुणा से व्याप्त, मतलब करुणा से भरा हुआ है। किसके प्रति करुणा है? अपनों के प्रति करुणा। और फिर शोक युक्त, मतलब दुख से भरा हुआ, गम से भरा हुआ। शोक युक्त, युक्त मतलब भरा हुआ। अश्रुपूर्ति नेत्र, आंखों से, किसके? अर्जुन के। ये किसी स्त्रियों के लक्षण नहीं लग रहे? दुखी होना, रोना किसी क्षत्रिय के लक्षण नहीं। ये जब कोई स्त्री बहुत कमजोर होती है, जब मुकाबला नहीं कर पाती है, तब यहाँ सिचुएशन को फेस नहीं कर पाती है, तो ये स्थिति होती है। और अर्जुन की स्थिति है और कृष्ण उसको देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि अर्जुन रो रहा है। कृष्ण को हंसी आ रही है क्योंकि अर्जुन रो रहा है। हंसी आ रही है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि कृष्ण अर्जुन की मजाक उड़ा के हंस रहे, नहीं। क्यों कृष्ण को हंसी आ रही है? क्योंकि वो देख रहे हैं कि अर्जुन अपनों के चक्कर में कितना कमजोर हो गया। याद रखना, जब भी इंसान कमजोर हुआ ना, तो किसके चक्कर में? अपनों के चक्कर में। कल वाली बात याद है ना? कल हमने सत्संग में कहा था, 2 चीजें मरवाती है, मैं और मेरे, मैं और मेरे। और यहाँ अर्जुन की स्थिति भी यही है। हम जिसके लिए इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, क्या वो भी हमारे लिए इतना सोचते हैं? श्रीराम है। हमको जिनकी इतनी चिंता होती है, क्या उन्हें भी चिंता है? फॉर एग्जाम्पल अर्जुन का लेते हैं। अर्जुन को कितनी चिंता है इस वक्त के, इनका क्या होगा, मारे जाएंगे, ये होगा, लेकिन उनको अर्जुन की चिंता है। अगर अर्जुन की चिंता होती तो दुर्योधन का साथ देते नहीं। अर्जुन उनकी चिंता कर रहा है, लेकिन उनको उनकी चिंता नहीं है। तो क्यों ना हम उसकी चिंता करें जिसको हमारी चिंता है? श्री राम, जिसको हमारी चिंता है। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ, उसकी फिक्र करता है जिसको तेरी फिक्र नहीं, तो उसकी फिक्र कर जो 24 घंटे तुम्हारी फिक्र करता है। श्री राम, हम उसकी चिंता करते हैं। आज ही बापूजी सत्संग में बता रहे थे कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारे इस शरीर पे कई लोग दावा करते हैं। कोई कहता है ये मेरी पत्नी है, कोई कहता है ये मेरी माँ है, कोई कहता है मेरी बेटी है, कोई कहता है ये मेरी स्टूडेंट, कोई कहता है ये मेरी बहू है। पता नहीं कितने जने दावा करते हैं मेरी मेरी मेरी। लेकिन ये मेरी किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? शरीर को। क्यों? क्योंकि शरीर छूटेगा तो फिर वो हमको रखेंगे नहीं। जब भी लड़की देखने जाते हैं तो कहते हैं कि लड़की हमें पसंद आई। क्या पसंद आया? शरीर, उसकी सुंदरता।
अगर बहुत करूब हो, बहुत काली हो, फिगर फीचर नहीं हो, पसंद करेंगे? मतलब हम क्या देखें? शरीर। लड़का देखने चाहते हैं, लड़का बड़ा हैंडसम है, सुंदर है, स्मार्ट है, दिखने में बहुत स्मार्ट है, हम क्या देखते हैं? शरीर। लेकिन शरीर तो क्षणभंगुर है, शरीर तो एक दिन समाप्त होने वाला है, और जो सुंदरता आज है उसकी कल की गारंटी भी नहीं है, किसी की भी गारंटी नहीं है। तो हमने किसको पसंद किया? किस पे दावा किया? शरीर पे। लेकिन कृष्ण ने कहा तुम मेरे हो। कैसे मेरे हो? तुम मेरे अंश हो। अब मुझे बताना, जो अंश है वो शरीर है या आत्मा है? जो कृष्ण का अंश हम हैं, वो हम शरीर के रूप से या आत्मा के रूप से? तो कृष्ण तो हमको अनादिकाल से स्वीकार कर रहा है। संसार तो सुंदरता देख के, अच्छे गुण देख के तो स्वीकार करता है, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि हमेशा हमें स्वीकार करे भी। कभी कभी तो ऐसे बोलते, अब तो मेरा इसके साथ मन ही नहीं लगता है। अरे पहले तो 10 बार आई लव यू बोलते थे, अब मन नहीं लगता। अब तो मुझे इसके साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता है। उसकी भी गारंटी नहीं है कि आज हम अच्छे लग रहे हैं, कल हम उनको अच्छे लगेंगे, उसकी गारंटी नहीं। लेकिन आत्मा न पतली होती है, न मोटी होती है, न करूप है, न सुंदर है। कृष्ण ने इसलिए कहा तुम मेरे हो, और मेरे क्या हो? अंश हो। तो हम अपने वास्तविक अपने को हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम संसार में अपना ढूंढ रहे हैं। कभी कभी हम ये गाना सुनते हैं, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। श्री राधे। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला। श्री राधे। वो हम पे नहीं मरेगा, हमको मारेगा। श्री राधे। हम पे नहीं मरेगा, हम ढूंढ रहे, तभी तो ये गाना बना ना, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। कृष्ण नहीं, श्री राधे। कृष्ण नहीं। इसलिए ये अपनों को देख के अर्जुन दुखी हो रहा है। कृष्ण समझाना चाह रहे, अरे मैं तुम्हारा अपना हूं। जो आज भी तुम्हें दुख दे रहे हैं, तुम्हारे ऑपोजिट खड़े हो गए, तुमसे लड़ने के लिए तैयार है, और तुम उनके चक्कर में अपना कर्तव्य भूल रहे हो। किसके चक्कर में? अपनों के चक्कर में अपना कर्तव्य भूल रहे हो। सेम एज इट इज यही गलती हम करते हैं। अपनों के चक्कर में अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, और हमारा कर्तव्य क्या है? भजन करना, भक्ति करना, साधना करना। कई लोग हैं सत्संग नहीं आते, क्या करें? पति छुट्टी नहीं देता है, क्या करें? घर में काम है, क्या करें? बच्चे की ट्यूशन का समय, पानी का समय, इसका समय, उसका समय। किसके चक्कर में हम अपने को समय नहीं दे रहे? कहीं अर्जुन की तरह वही गलती हम भी तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये शरीर के संबंधी है, शरीर समान संबंध समान। बहुत अच्छी बात आज समझाई, बहुत अच्छी बात समझाई। किसी बेटे ने कहा कि पिता ने मुझे घर लेके दिया, पिता ने पुत्र को घर लेके दिया। समझना, क्यों लेके दिया? क्यों लेके दिया? क्योंकि वो उसका पुत्र है, किसी और को नहीं लेके दिया। मतलब रिश्ता है, रिश्ता है तो लेके दिया। कोई दूसरा आया, मैं गरीब हूं, मुझे जगह नहीं है, उसको लेके दिया? नहीं। लेकिन बेटे को लेके दिया। क्यों? क्योंकि रिश्ता है। और छोड़ो, चलो हम कभी होटल में जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। बच्चों ने बोला पापा पिज्जा ऑर्डर करो ना, हमने कर दिया। दूसरे ने कहा
मुझे वाइट पास्ता खाना है, ऑर्डर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा है, जो बोलेंगे हम करेंगे। मेरी बेटी है, लाडली है, करेंगे। जैसे ही उतरे, दो छोटे से गरीब बच्चे घर गए, एक बड़ा पाव लेके, एक जा यहां से हट, मूड खराब कर देते। तो उसको तुमने पिज्जा लेके दिया और उसको तुमने बड़ा पाव भी। क्यों? रिश्ता था, श्रीराम। क्योंकि क्या है? रिश्ता है। लेकिन शरीर समाप्त तो रिश्ता शरीर समाप्त। आज तक जो भी गया, उसके बाद किसकी जिंदगी खराब हुई? थोड़े टाइम के बाद सब सेट हो गया, सब सेट हो गया। बच्चे अपने काम धंधे में लग गए, फिर घर के बड़े अपने काम में लग गए। सबसे ज्यादा दुख कभी अगर होता है तो माँ को होता है। क्यों? अगर पति गया ना, तो पत्नी के पीछे बच्चे तो है ना मुझे संभालने वाले। और इतना भी याद रखना, जब हम मरेंगे ना, जब हम मरेंगे तो सबसे ज्यादा कौन रोएगा? कल से मरने की प्रैक्टिस करना ना, श्रीराम। सबसे ज्यादा बताए कौन रोएगा? जिसका सबसे ज्यादा हमें स्वार्थ होगा। वो भी कहाँ है? स्वार्थ होगा। अरे रोज मुझे वो खाना खिलाती थी, टिफिन देती थी, अब कौन खिलाएगा? तुम्हारे लिए नहीं रो रही हो तो टिफिन के लिए रो रही हो। खुश मत होना है मेरे लिए कोई रो रहा है। अरे सारा घर संभाल के रखा था, अब कौन संभालेगा? अरे समझो, संसार के रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के हैं। आप कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, किसी की कोई डिमांड पूरी नहीं करो, किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं करो, किसी के लिए कुछ भी नहीं करो, देखो घर में क्या इज्जत हो रही है, पता चल जाएगा। बच्चों को टिफिन ना दे, ऐसा करना नहीं, ऐसा करना, ऐसे समझा रही हूं। क्यों? क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक संसार से मोह कैसे निकलेगा? हमको लगता है ना, मुझे तो कि मैं मोह ही कर, माँ बस कृष्ण जी, कृष्ण मुझो, माँ तो मीरा है, श्रीराम। थोड़ा सा 19-20 हुआ ना तो पता चल जाता है, श्रीराम। थोड़ा सा घर में 19-20 होने का पता चल जाता है कि हमने इनको कितना गहराई से अंदर लिया है। बापू जी ने बहुत काम की बात बताई, बहुत समझ में आई, एकदम दिमाग में एकदम सेव हो गई। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई सता रहा है, आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, तो उसको मत बोलो, अपने मन में बोलो, जितना सताना है सता ले, जितना दुखी करना है कर ले, जितना करना है कर ले। शकत हिते मिलो है, बड़ी न मिल जाए। श्रीराम। हम नहीं बोलते अभी मिले ऊपर नहीं मिलता, श्रीराम। क्योंकि अगर कोई सता रहा है और हम उससे मुंह हो रहे, हम भाग रहे, हम उसको छोड़ रहे, तो याद रखना वो जो सता रहा है ना, वो नहीं सता रहा है। कौन सता रहा है? और ये आपने सुना, कदम पीछा छोड़ता। अगर इस बार आपने जान छुड़ाई, फिर आएगा, फिर अगली बार जान छुड़ाई तो वो फिर कर्म आएगा। और अगर उसके चक्कर में आपने बुरा कर्म किया, फिर जन्म लेके किया करना पड़ेगा। इसलिए खुशी से सह लो, सताना है ना, सता। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा आखिरी जन्म करना, फिर तो आनंद ही आनंद, फिर तो आनंद। जैसे अब हम कुंभ में कहते हैं तो थोड़ी रहने की सुविधा, नेचुरली तीर्थों में तो करना चाहिए, थोड़ी रहने की सुविधा ओके थी, वॉशरूम ओके था, इतने लोग एक वॉशरूम, और हम लोगों को थोड़ा
अच्छे से आदत है, फिर इतना चलना, थोड़ा कभी कभी शरीर ऐसे हो रहा था, फिर मन में क्या रहा, थोड़े दिन है फिर तो अपने घर जाएंगे, अपना राज, फिर तो अपना वॉशरूम, अपना बेडरूम, फिर तो सब कुछ सिर्फ क्या है, थोड़े दिन। ऐसे समझो अगर कोई सता रहा है, कोई 19-20 हो रहा है, कोई परेशानी है, थोड़े ही दिन तो फिर तो अपना भगवत धाम, कृष्ण रानी, गोलोक धाम, आनंद ही आनंद। अभी सह लो, बहुत अच्छी बात समझा ली आज। अगर हम नहीं सह रहे हैं, सामने वाला कर रहा है, हम भी करें, वो भी कर रहा है, हम भी करें, वो भी कर रहा है, हम भी करें, फिर समझो हम दूसरे जन्म में दुखी होने की तैयारी हम कर रहे हैं। और आप बोलोगे फिर इतनी सहन शक्ति आए कहां से? इतनी सहन शक्ति कहां से आए? सत्संग से। श्रीराम कहां से आएगी? जैसे आज ये बात सुनी तो इससे क्या होगी हमारी सहन शक्ति? मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि हम एकदम संत बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा मन तो समझेगा कि बोलता है तो बोलने दे, बेटा मेरे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगले जन्म में मैंने इसको बोला था, अब ये बोल के क्लियर कर रहा है, बोलने दे। क्यों? क्योंकि कोशिश करो, समय कम है, हिसाब किताब क्लियर करना है। अगर बीमारी भी आ रही है ना तो सोचो अच्छा है नहीं कट रहे हैं कर्म, अच्छा है कर्म कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको एकदम साफ सुथरा होके भगवान के धाम में जाना है। अगर कुछ कर्म भी रह गया फिर से आना पड़ेगा, कुछ कर्म रह गया। इसे कहते हैं कि पैसों के मामले में भी बहुत सावधान, किसी का कर्जा है फिर आना पड़ेगा उतारने के लिए, क्लियर कर दो, सब कुछ क्लियर कर दो। क्यों? अपने मन से कहो सहले बेटा, अभी सहले। सामने वाले से कह दो भाई तुम्हें जितना सताना है तो मुझे सता ले। क्यों? क्योंकि फिर नहीं मिलूंगा मैं तुझे। क्या मैं तुम्हारी वजह से फिर से आऊं? तुम क्या इतने अच्छे हो गए कि मैं तुम्हारी वजह से फिर से आऊं इस संसार में, वो भी किसको छोड़ के? कृष्ण को छोड़ के तुम्हारे लिए आऊं। ठीक है मेरा कर्म, मैंने तुम्हारे साथ बुरा, याद रखो बिना कर्म के कोई हमको सदा नहीं सकता है, नहीं सकता है। अगर वो सता रहा है कोशिश करो सह लो, मन में सोचो सहना है, और सहने की शक्ति भगवान देता है। श्री राधे। सहने की शक्ति हमको हमारा भजन देता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार के चक्कर में कृष्ण को मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कृष्ण, फर्स्ट कृष्ण। किसी की शादी है, किसी का ये है, किसी का ये, किसी का ये, उस चक्कर में कृष्ण को छोड़ दिया। पता है फिर कृष्ण क्या बोलते हैं? बस क्या बोलते हैं? कल शादी में क्या गया, दूसरे दिन मेरे पास नहीं आया, बस कल तुम्हारे घर ये था, तुमने सत्संग में नहीं आया, बस बस क्या मतलब? इतना ही, बस इतना ही। थोड़ा तुम्हें सर में दर्द हुआ, तुम सत्संग छोड़ दी, बस। थोड़ी घर में 19-20 हुई, तूने बोला आज मूड खराब है, आज सत्संग नहीं चाहती हूँ, तब शाम से बोली नहीं, बस क्या। कभी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि गुरु और कृष्ण हमें कहें बस क्या। बाबूजी को उदाहरण दे रहे थे, बता रहे थे कि एक बार मुझे बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, उसके शादी में जाना था, तो बता रहे थे कि मेरा छोटा बेटा था, वो स्कूल से आया, पाकिस्तान की बात थी, तो बता रहे थे स्कूल से आया तो जिद किया कि मैं भी चलूंगा। तो बच्चे तो उनको थोड़ी इतना ध्यान होता है कि
बड़े सेलिब्रिटी है तो कैसे जाना चाहिए, तो यूनिफॉर्म में ही चला। तो बापू जी बता रहे थे कि मैं स्टेज पे मिलने गया, तो मैंने बोला तुम यहीं रुको, मैं स्टेज पे मिलती। अब यूनिफॉर्म में जाए तो कितना बुरा लगता है, तो बोला कि तुम यहीं रुको, मैं स्टेज पे मिल के आता हूँ। तो उसने बोला क्या पापा बस क्या, मतलब यूनिफॉर्म में हूँ तो आप मुझे स्टेज पे नहीं ले जाए। तो बोला तभी मैंने समझा, देखो क्या रियलाइजेशन है, तब मैंने समझा कि कृष्ण भी बोलेगा अरे ये क्या संसार के चक्कर में मुझे बोल रहे हो बस क्या। कहाँ की कहाँ रियलाइजेशन है, सोचो तो सही। वो भी कब की, और अब दिमाग में बात आई कि तब उसने मुझे बोला था क्या पापा बस क्या, यूनिफॉर्म में तो स्टेज पे नहीं लेके जा रहे हो मुझे। तब कृष्ण भी बोलेगा संसार क्या मिला मुझे बोल रहे हो बस क्या। भूलो नहीं इसको। जब भी सिलेक्शन की बारी आए हमेशा कृष्ण को चुनना, हमेशा कृष्ण को चुनना। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है। संसार शमशान तक, कृष्ण शमशान के बाद तक सीधा है। कृष्ण हमेशा है क्योंकि हम उसके अंश हैं। ममेव अंश जीवलोके जीवभूतम् सनातनम्, हम कृष्ण के अंश हैं। वो हमें कैसे छोड़ सकता है? बशर्ते हमें कृष्ण को जोड़ना इस संसार के चक्कर में। मुझे कभी कभी इतनी हैरानी होती है कि हम कभी कभी इतना मोह में पड़ जाते हैं, अपने आप से ये नहीं पूछते कि अगले जन्म में ये मेरा था कौन। जो बच्चा आज हमारे गर्भ में आया, गर्भ में आने से पहले वो कौन था, किसका था, कहां से आया? क्योंकि कोई तो हिसाब किताब होगा तभी तो हमारे घर में आया। तो था कौन, कहां से आया, क्या कर्म करके आया है? क्या आने वाला बच्चा हमें दुखी करेगा, सुखी करेगा, हमें पता नहीं है। लेकिन क्या है वो, कौन था, हम पहचानते ही नहीं है। बस एक इमोशन जुड़ गया, क्या, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बच्चा रोएगा तो हम भी रोएंगे क्योंकि मेरा बच्चा, मेरे गर्भ से बच्चा है। अरे वो तो गर्भ में आया, लेकिन हम तो कृष्ण के अंश हैं, अर्थात हम कभी अलग हुए ही नहीं है। तो बच्चे के संबंध से ज्यादा संबंध किसके साथ है? कृष्ण के साथ है। कृष्ण ने बच्चा दिया तो हम मां बने, कृष्ण ने बच्चा दिया तो हम पिता बने। तो इस संसार के संबंधों के चक्कर में कृष्ण को भूल जाना कितनी बड़ी मूर्खता होगी, कितनी बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि ये तो बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अगले जन्म में कोई और हमारा बच्चा होगा, कोई और हमारा पति होगा, कोई और हमारी पत्नी होगी, कोई और माँ होगी। और ये भी पता नहीं, हो सकता है हमारी माँ कोई कुतिया हो। भगवान न करे न करे न करे किसी के साथ ऐसा हो। मात पिता मिल जाएंगे भव सागर के माही, तुलसी कथा कीर्तन फिर मिलन का नाई। मैंने कल भागवत पढ़ी, उसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या तो बात लिखी है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने कहा नरसिंह भगवान से स्तुति करते हुए, हे भगवान, हिरण्यकशिपु का वध हो गया, अर्थात मेरे पिता का वध हो गया, तो राज सिंहासन का अधिकार किसको है? बाप के बाद प्रहलाद। प्रहलाद क्या कहता है? नरसिंह भगवान, मुझे ये सब कुछ क्यों? क्योंकि ये तो आपको बुलाने के रास्ते हैं। पिता की प्रॉपर्टी, पिता का सिंहासन, पिता का राज्य मुझे मिला, तो क्या मैं आपका भजन कर पाऊंगा? देखो समझदारी, अगर इसके बिहाव पे आपको मुझे कुछ देना है ना, तो प्रहलाद महाराज क्या करें? मुझे भक्तों का संग देना, श्रीराम।
मुझे राज मत देना, मुझे क्या देना? जो आपके दास है मैं उनका दास बन जाऊं, जो आपके भक्त है मैं उनकी सेवा करूं। ये होती है भक्तों की सोच। मुझे ये पिता का राज, सिंहासन, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको भुलाने के साधन है और मैं आपको भुलाना नहीं चाहता। ऐसे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे साधन हैं जिससे हम भगवान को भूल सकते हैं। हमें वो साधन नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर दो, नहीं चाहिए। इससे भगवान को भूल जाए नहीं चाहिए। भक्त तो सोचता है कि जितनी देर मैं सोता हूं मैं भगवान को भूल जाता हूं। हे भगवान, मुझे ऐसी नींद नहीं चाहिए जो मैं आपको भूल जाऊं इतनी देर। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। श्री राम। मतलब हम इतना डेडिकेट हो कि हम किसी को सपने में भी अपना ना देखें कि अपना है। क्योंकि संसार को अपना समझना ये सबसे बड़ा सपना है। श्री राम। समझ में आ रही बात? संसार को अपना समझना ये सबसे बड़ा सपना है और कृष्ण को अपना मानना ये सबसे बड़ा सच है जिंदगी का। यहाँ अर्जुन की आज स्थिति ऐसी है, अरे ये मेरे अपने, ये मेरे पितामह, ये मेरे मित्र, ये मेरे सगे संबंधी, ये मेरे हैं। अर्जुन को क्या लग रहा है? मेरे हैं, ये सब तो मेरे हैं, मैं इनको कैसे मारूं क्योंकि ये तो मेरे हैं। कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है। अगर एक पत्नी अपने पति से कहे, ये उदाहरण देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन समझाने के लिए कह रही, अगर एक पत्नी अपने पति से कहे ये लड़का ना, ये भी मेरा पति है, ये जो लड़का है ना तू, ये भी मेरा पति है, कैसा लगेगा? बोलेगा जा फिर उधर, इधर क्यों है? क्यों? क्योंकि पति एक होता है, श्रीराम एक है, ऐसे जगतपति एक है, श्रीराम। और वो एक ही मेरा है, बाकी मेरा काम। ये तो रिश्ते हैं और रिश्ते बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कैसे बदलते रहते हैं? देखो, जब हम छोटे थे सारा दिन मम्मी पापा, मम्मी पापा, पापा मेरे लिए ये लेके आएंगे, मम्मी ने मेरे को ये लेके दिया। कितना मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा, सही है। जैसे ही बड़े हुए फ्रेंड सर्कल में, ये मेरी फास्ट फ्रेंड है, ये मेरी फास्ट फ्रेंड है, मैं सारी बातें अपनी फ्रेंड से शेयर करती हूँ। मम्मी कहाँ गई? श्रीराम। अब मम्मी कभी बोलती भी है बेटा तुम ऐसा ज्यादा, मम्मी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने एक व्हाट्सएप पे वीडियो देखा था, उसमें देखा कि एक लड़की सारा दिन जॉब करती है, फिर फ्रेंड्स के साथ घूमती है। तो उसकी मम्मी तरसती थी कि मेरी बेटी थोड़ी देर मेरे साथ बैठे। हमेशा बोलती थी मम्मी मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को भी जाना है, अब मेरे ऑफिस का टाइम है, अब इसका टाइम है। वो बेचारी तरसती थी। एक दिन माँ ने पूछा बेटा तुम एक दिन में कितना कमाती है? बोला 1000 रुपया। उसकी माँ गरीब थी बेचारी, यहाँ वहां से 1000 रुपया। बोला आज मैं तुझे 1000 देती तो मेरे साथ बैठेगी। श्रीराम। क्योंकि तुझे 1000 मिलता है तो मैं तुझे 1000 देती तो मेरे साथ बैठ। क्यों? जो मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा, अब धीरे 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 अब पैसा कमाना है। देखो कैसा रिश्ता बदलता रहता है। फिर उसी लड़की की शादी हो जाती है। जब उसी लड़की की या लड़के की शादी होती है, सच बताओ मम्मी पापा होते हैं? नहीं। फिर तो पत्नी पति। कभी मम्मी बोलती है बेटी यार मम्मी आज मैं कैसे आऊँ, आज इनको छुट्टी है घर में, मैं कैसे आऊँ?
भगवान समझाना चाहते हैं, समझो। जिनके लिए मर रहे हो वो साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें किसी का दोष नहीं है, ये संसार है। लड़का कभी कभी चाहेगा भी लेकिन अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है फिर बेडरूम में उसका क्या हाल होने वाला है। श्री राधे। गुस्सा तो रात को वही है, उसका क्या हाल होने वाला है वो अच्छी तरह से जानता है। इसलिए ये रिश्ते, इन रिश्तों के चक्कर में भगवान को भूल जाना जो हमारा वास्तविक संबंधी है, जो था है रहेगा। संसार न था, जब मां के गर्भ से आए थे तो अकेले थे, था कोई? गर्भ में इतना कष्ट भोग रहे थे, 9 महीने उल्टा लटक रहे थे, कौन था? तभी भी भगवान हमारी देखभाल कर रहा था। फिर संसार में आए, सगे संबंधी मिले, फिर भगवान को भूल गए। फिर जब बुढ़ापा आया, जब बिस्तर पकड़ा, तब पता चला कोई भी अपना तो नहीं, कोई भी अपना नहीं है। गरीबी आई, दुख आया, पता चला कोई भी अपना। इसलिए याद रखो, जीवन के 3 स्टेप्स हैं। आए भगवान के लिए, इस संसार में आए भगवान के लिए, आके भगवान का भजन करना है और मरने के बाद भगवान के पास जाना है। श्री राम। समझ में आया? माँ के गर्भ में आए किसके लिए? भगवान के लिए, इसके उसके लिए नहीं। हाँ, कर्म था, जिसके साथ जितना कर्म था निभाना था, निभा दो। मोह के चक्कर में मत पड़ना। मैं सच कहती हूँ, मोह चैन से मरने नहीं देगा। अगर अभी मोह नहीं निकला ना तो ये मरने नहीं देगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, मोह मरने नहीं देगा। मेरी मम्मी का मुझ में इतना मोह, उसकी आत्मा अटक गई थी, मर नहीं पा रही थी कि शादी नहीं करेगी, इसका क्या बनेगा। जब पता चला कि हाँ ये करेगी, तब उसके प्राण निकले। मैं तो भूल भी गई, लेकिन मेरे चक्कर में वो भगवान को भूल रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, इतने शरीर में पीड़ा, इतनी पीड़ा, लेकिन फिर भी वो, अब पता नहीं वो कहाँ, मुझे पता है वो कहाँ नहीं, ना उसको पता कि मैं कहाँ। लेकिन ये कृष्ण की कृपा है कि हमें कोई एहसास दिलाने वाला है, हमको कोई समझाने वाला है। ये मोह ऐसी दलदल है कि इंसान फंसता है ना, निकल नहीं सकता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आया है, मोह एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान फंस जाता है। और याद रखो, आप जितना भगवान की तरफ आएंगे ना, भगवान आपकी टेस्ट लेंगे कि देखो ये मेरा होना चाहता है या संसार का। बार बार टेस्ट लेंगे, बार बार टेस्ट लेंगे। ऐसे ही अपनाते हैं, बार बार टेस्ट लेते हैं, ये किसको चुनता है, ये कहाँ आता है। और जैसे ही हम संसार में फंसते हैं, हमको और फंसाते हैं। जा बेटा, जा एंजॉय कर, तुम्हें और भी एंजॉय करना है ना, जा बेटा और एंजॉय कर। इसलिए भगवान से कहना है, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा है। अब जब भी संसार को मजबूती से पकड़ोगे, एक न एक दिन वो ऐसी टहनी है जो जार से अलग हो जाती है। लेकिन कृष्ण कैसे है? कृष्ण का नाम कैसे है? समझो, कृष्ण का नाम कैसा है? जैसे बाहर आई, बाहर में हम डूब रहे हैं, लेकिन डूबते 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 एक जार की टहनी को पकड़ लिया और हम बच गए। ऐसे कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम, डूबते हुए को तिनके का सहारा, हरि नाम हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी बोलो, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी, ये वास्तविक संबंध है। मैं तेरी तू मेरा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है शरीर छूटने के बाद भी अगर कोई मेरे साथ रहेगा तो कौन रहेगा? पर शरीर तो छूटेगा ना एक दिन। कब तक रहेगा बताओ? एक दिन तो छूटेगा। 60, 70, 80, 90 एक दिन तो छूटेगा ना। छूटने के बाद के सफर की तो तैयारी करो। कौन होगा? कौन होगा? इसलिए कल मैंने कहा था ना, जब संसार छोड़ेगा तो कृष्ण पकड़ेगा। इसलिए अभी से ही समझ लो, ये सब रिश्तेदार हैं। यहाँ तो हम इनका कर्जा लेके आए, या वो उनका कर्जा हमको उतारना है, या वो कर्जा उतारने आए, जो भी है, लेकिन हिसाब किताब क्लियर करके जाना है। क्या उनकी चिंता में हम पड़े हैं? हिन जो छा थींदो, हुन जो छा थींदो। हाँ, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना है। अभी अर्जुन कर्तव्य से मुंह मोड़ना चाह रहा है, कृष्ण छोड़ने दे रहे नहीं। कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना है, लेकिन साथ साथ मोह में भी नहीं फंसना है। सावधानी से संसार में चलो, सावधानी से, फंसना भी नहीं है और प्लस कर्तव्य भी निभाना है। कर्तव्य भी निभाना है। कई लोग क्या करते हैं, फंसना नहीं है ना तो कर्तव्य से मुंह मोड़ के घर बार छोड़ के चले जाते हैं। ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कर्म है वो कैसे कटेगा? अगर हम घर बार छोड़ के चले गए एक कोने में बैठ के भजन करने, तो ये कर्मों का हिसाब कैसे क्लियर होगा? फिर दूसरे जन्म में कर्म आएंगे, फायदा क्या? या इस जन्म में तो जान छोड़ दी। कभी कभी कहते हैं भाई मैं मर जाऊं तो मेरी जान छूटे, या ये जो मुझे सता रहा है इसका मर्डर कर दो तो मेरी जान छूटे। उसका मर्डर करोगे तो फिर तुम्हारी जान छूटेगी, तुम्हें दूसरे जन्म में डबल भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत संभल के चलना है। ये जो भक्ति का मार्ग है ना, ऐसे समझो तलवार की पतली धार पे चलना है। फंसना भी नहीं, कटना भी नहीं। ऐसे चलो कि कटे भी नहीं और फंसे भी नहीं, और अंत में भगवान के पास चले भी जाए। श्री राम। और ऐसे में सबसे बड़े सहायक हमारे गुरु महाराज होते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं। फंसना नहीं बेटा। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुलाती है जाना नहीं। श्री राम। बुलाती है, ये माया बुलाती है, लेकिन जाना नहीं है। बुलाती माया है, जाना मायापति के पास है। श्री राम। कृष्ण के पास जाना है। इसी अर्जुन बिल्कुल टोटली मोह में इस वक्त फंसा हुआ है। इनको देख के अरे इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। अब जैसे इस वक्त अर्जुन अज्ञानी है, इस वक्त अर्जुन अज्ञान की बातें कर रहे हैं, और कृष्ण ज्ञान से परिपूर्ण है, तो उसको, कृष्ण को तो हंसी आएगी। अरे कैसी अज्ञानता की बातें कर रहा है अर्जुन, कैसी अज्ञानता की बातें कर रहा है। इसलिए अर्जुन, कृष्ण को अर्जुन पे दया आ रही है, और कभी कभी दया आती है तो हम थोड़ा सा हंस लेते हैं, अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो। ऐसे इस वक्त अर्जुन की स्थिति बिल्कुल रोने जैसी, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त अश्रुपूर्ति नेत्रों को देखकर मधुसूदन, मधुसूदन मतलब मधु नाम के राक्षस को मारा जिसने, उसका नाम है मधुसूदन। पूरी भगवत गीता में 4 बार शब्द आया है मधुसूदन। बाकी शब्द
जो भी कृष्ण के नाम में 1-2 बार आए हैं, लेकिन मधुसूदन शब्द 4 बार आया है और अब ये दूसरी बार आया। याद है आपको, पहले अध्याय में भी आया था, अब दूसरी बार आया है। तो मधुसूदन जो मतलब मधु नाम के राक्षस को अब यहाँ कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा समझे? मोह को मारने वाला श्री राधे। क्या करो? अर्जुन के मोह को नाश कर दो। मोह का क्या करो? नाश करो। इसे याद है, वो भजन गाते हैं, हम पर दया दिखाओ करुणा दिखाने। फिर उसमें कहते हैं कि अर्जुन का मोह नाशा मैदान जंग में तूने मेरा भी मोह नाशो गीता सुनाने वाला श्री राधे। गीता सुना सुना के अर्जुन का मोह नाश कर दिया। हमको नहीं लगता गीता सुनते एक दिन हमारा भी मोह नाश हो जाएगा श्री राधे। ये मोह नाश होगा तब भगवान से मोह होगा, नहीं तो भगवान से मोह होने वाला। भगवान बोलेंगे, भगवान मुझो पुट तो मां के रहा मुंजा बार मां के रहा। मेरा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान कहाँ है? और मैं हमेशा कहती हूँ कृष्ण वशिष्ठ उनको अच्छा नहीं लगता है। अब कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज सत्संग समाप्त होने से पहले इतना समझ लेना कि जो भी रिश्तेदार हैं कर्जदार हैं। हमारे पास आने से पहले वो कौन थे, कहाँ थे, हम जानते नहीं हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहाँ गए, हम जानते नहीं है। ये बस कर्मों का हिसाब किताब है, अपना ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं है। और दूसरा, अगर कोई कितना भी सता रहा है तो मन में बोलना, मुंह पे मत बोलना, नहीं तो और मरेंगे। मन में बोलना, तुझे जितना सताना है सता, जितना खून पीना है पी ले। मैं हमेशा कहती हूँ सत्संग में तो हम अपना खून बढ़ा ही लेते हैं। खून मतलब सहन शक्ति। यहाँ हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, वहाँ हमारी सहन शक्ति खलास कर देते हैं। फिर हम अपनी सहन शक्ति, जैसे नहीं टायर में हवा, फिर हम हवा बढ़ा के आते हैं। तो सत्संग में हवा ही तो है, फिर जाते हैं, फिर संसार सुनाता है, फिर यहाँ आते हैं, फिर हम हवा भर के जाते हैं। ले बेटा सुना, पी कितना खून पीना है श्री राधे। इतनी सहन शक्ति हो ये सोच के कहते मिले हैं मते न मिलचे मते कोई मिलो। कृष्ण आदि सच जवाद सच है भी सच, नानक उसे भी सच। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।